Hello everyone, welcome to eDufundae. I am your mentor for the chemistry and today we are going to learn about classification of elements and periodicity in properties. तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, ये आज हम देखेंगे. तो उससे पहले कैन यू आंसर सम क्वेश्चंस लाइक इज अल्फाबेट नेसेसरी टू लर्न एनी लैंग्वेज. जैसे अलग अलग लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश के आप बोल लीजिए जर्मन, जो भी लैंग्वेज है, इसमें उसके लिए अल्फाबेट्स नेसेसरी है. जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि उससे ही तो वर्ड्स बनते हैं, मेरे सेंटेंस बनते हैं, राइट. तो वैसे ही फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, अगर ये तेलुगु लैंग्वेज है तो तेलुगु लैंग्वेज में यू नीड टू अंडरस्टैंड द तेलुगु अल्फाबेट, देन ओनली यू कैन learn Telugu or you can talk in Telugu, right? वैसे ही you have to learn 26 alphabets of English to understand English. तो वैसे ही chemistry is a very interesting language. उसको भी बोल सकते हैं हम chemistry. तो based on these facts, some scientists consider chemistry as a language and periodic table as its alphabet chart. मतलब क्या कि जैसे कोई लैंग्वेज के लिए अल्फाबेट चार्ट जो एक एकदम इंपॉर्टेंट, द वेरी डिसाइडिंग बेसिक फैक्टर होता है, वैसा ही केमिस्ट्री में बेसिक फैक्टर मेरा हो गया पीरियोडिक टेबल. तो देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, अभी ये इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो ये मॉडर्न फॉर्म कहाँ से आया? जैसे व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बर्थ, राइट, द चाइल्ड एकदम छोटा सा रहता है, she or he doesn't understand anything, but as he grows up, as she grows up, तो वो पर्सन जो है एक मैच्योर मैन बनता है या मैच्योर वुमन बनती है. यू कैन से दैट द पर्सन गेट मैच्योर्स एज इट डेवलप्स वन एंड वन अनदर स्किल्स. वैसे ही पीरियोडिक टेबल हैज बीन गॉन थ्रू मेनी फेजेस. ये मेरी फर्स्ट फेज है, ये फिफ्थ लास्ट फेज है, तो मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, तो ये फेज क्या है? ये इवोल्यूशन फेज है, राइट, किसी भी पर्सन के. वैसे ही पीरियोडिक टेबल भी एक पहले नेसेंट फेज में था, फिर वो जाके लास्ट में जो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, इट इज ए वेरी डेवलप्ड और एक लेटेस्ट फेज ऑफ पीरियोडिक टेबल हम बोल सकते. तो वैसे ही हम देखेंगे इधर यहाँ पे अ कॉमन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन. In the same manner, there is a gradual growth in the chemistry with the discovery of element by scientists. Initially, सबसे पहले अभी जो 104 एलिमेंट्स है या 114 एलिमेंट्स है अभी, तो वो हमको पहले से पता था क्या? नहीं, एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड वन बाय वन. तो इनिशियली इन 18th century 1800 only 31 elements were known. Then in 1865 63 elements were identified, and at present we know 1114 एलिमेंट्स आर नोन. तो कैसा है कि एलिमेंट्स भी अलग अलग डिस्कवर होते गए, तो उनकी पोजीशन के बारे में सोचा गया, फिर उनके प्रॉपर्टी स्टडी किए गए, तो अलग अलग पीरियोडिक टेबल का वर्जन आते गए. तो वही वर्जन को हमने देखा कि फेजेस के थ्रू, तो वही हम देखेंगे इसमें भी. सो टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इजीली, दे आर क्लासिफाइड सिस्टमैटिकली. अगर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का नहीं रहा, तो कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी रहा, तो मतलब मान लीजिए मुझे पर्टिकुलरली किसी एलिमेंट और उसके आगे और उसके पीछे वाले या उसके जैसे ही प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स के बारे में बात करना है, तो मैं रैंडमली बात करूंगा. मुझे एक स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसके अंदर मैं ये बात कर सकूं. सो टू अंडरस्टैंड और टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स एंड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ओके, इसके लिए मेरा क्लासिफिकेशन बेसिकली हो गया इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. अभी पीरियोडिक टेबल जिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो जाएंगे. ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल हो जाएंगे. टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट का क्लासिफाई क्यों किया गया? क्योंकि हर एक एलिमेंट में, हर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, राइट. वो प्रॉपर्टीज के वजह से वो ग्रुप, वो सेट ऑफ एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके लिए हमने एलिमेंट्स का क्लासिफाई किया. ठीक है, देन अंडरस्टैंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एंड लर्न देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो पीरियोडिक टेबल है वो अलग अलग ब्लॉक्स में क्लासिफाई किए गए हैं,
अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे हमें इंपॉर्टेंटली हेल्प करता है, एंड देन उनके अलग अलग फीचर्स क्या, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमें पता चलेगा। ये ऑब्जेक्टिव हमारा भी फुलफिल होगा आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर। सो एंड अंडरस्टैंड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज। देखिए कोई भी पीरियड चेंज होता है, कोई भी पीरियड स्टार्ट होता है, कोई भी ग्रुप स्टार्ट होता है, पीरियड और ग्रुप्स होते हैं मेरे पीरियोडिक टेबल के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स होते हैं, राइट। तो दे हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट। तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो, राइट। तो ऑब्जेक्टिव हमारे ये फुलफिल होंगे ये पूरे चैप्टर से, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुफंडे।